डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन शेड्यूल प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे थे समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस पर आपने देखा कि हमने कुछ बेसिक फार्मूले पर चर्चा किया। अब बेसिक फार्मूले पर अगर आपके सवाल लगाने होंगे, कैसे लगाते हैं, सामान्य तौर पर क्या क्या पूछा जा सकता है ना। तो आपने अभी तक देखा कि अगर हमको कोई चाल दे रखी है और समय दे रखी है तो हम बता देते हैं कि भाई दूरी क्या है। ऐसे ही दूरी दे रखा होगा, समय दे रखा होगा, हम बता देंगे भाई चाल क्या है। ध्यान रखना होता है, जब किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो तो समय घंटे में आए। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड की चाल हो तो समय सेकंड में आए। ऐसे करने से क्या होगा कि आप अपनी बातें कह पाएंगे। अब तरह तरह के सवाल हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन ढेर सारे हैं। तो कुछ सवालों की चर्चा हम आपसे करेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास लेकर आएंगे और अभ्यास आप करेंगे। तो आइए एक सवाल मैं लिखता हूँ और उस सवाल को देखें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन में उसे कैसे करेंगे, सवाल लगाने का प्रयास क्या होगा। आइए देखते हैं। एक कार एक कार अपने सामान्य चाल का 4/5 चाल से चलकर 4/5 चाल से चलकर किसी दूरी को 20 मिनट देरी से तय करती है। 20 मिनट देरी से तय करती है। अब ये कार की स्थिति है कि अगर वो अपने सामान्य चाल से 4/5 चाल से चले तो वह किसी दूरी को 20 मिनट देरी में पूरा कर पाएगी। अब प्रश्न तुरंत क्या बन सकता है, यदि वह सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा, है ना। तुरंत यदि वह सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल से चले सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा, ये सवाल है। कैसे सोचा जाएगा इस सवाल को, आइए समझते हैं। इस सवाल को सोचना हो तो आप ऐसे चलो, ये मैंने लिख दिया ओरिजिनल यानी कि मूल चाल, ये हुआ नई चाल। कह रहे 4/5 चाल से चल रही है, मतलब ये हुआ कि अगर पहले 5 चाल से चलती थी तो अब 4 चाल से चलने लगी। नई चाल इसकी है, कम हो गया। आप जानते हैं अगर ये चाल है तो चाल और समय में हमेशा विलोमानुपाती संबंध पाया जाएगा। यानी अब पहले 4 समय लगता था तो अब 5 समय लगेगा, यानी 4x समय लगता था तो अब 5x समय लगेगा। आप साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से 1x ज्यादा लग रहा है और ये कह रहे हैं कि 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। बोलो, हम कह रहे हैं 1x मिनट ज्यादा लग रहा है, वो कह रहे हैं 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो बताओ, अगर वो मूल चाल से चलता तो कितना समय लगता, 20 चौक के 80 मिनट लगता। और अभी फिलहाल कितना समय लग रहा है, 20-25-100 मिनट लग रहा है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। सवाल देख लीजिए, लगाने का तरीका देख लीजिए, और यकीन रखिए कि इसे लगाना भी नहीं पड़ेगा। अगर 2-3 सवाल आप कर लेते हैं तो मौखिक उत्तर आएगा। एक सवाल और करता हूं और फिर बताता हूं कि बिना लगाए इस सवाल को कैसे हल किया जा सकता है। देखो, एक प्रश्न और देखिए। एक कार अपने सामान्य चाल का 5/6 चाल से चलकर किसी दूरी को 30 मिनट देरी से तय कर पाती है। 30 मिनट देरी से तय करती है, तय
करती है तो सामान्य चाल से उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा। अब सोचो सामान्य चाल से उसे कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग करेंगे कि पहले मूल चाल देखेंगे और फिर नई चाल देखेंगे। कह रहे 5/6 चाल है, मतलब अगर पहले 6 चाल थी तो अब 5 हो गई है, ये चाल है। तो बताओ अब समय क्या लगना चाहिए, विलोमानुपाती है, 5:6 लगेगा। हम देख रहे हैं कि अगर 5x पहले मिनट लगता था, अब 6 मिनट लग रहा है, यानी एक मिनट ज़्यादा लग रहा है। और ये कह रहे हैं कि 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 1x की वैल्यू 30 आ गई। इसका मतलब 30 बचे 3 बचे 15, 150 मिनट पहले लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 3 छक्के 18, 180 मिनट लग रहा है। तो मूल समय ये लग रहा है। अब आपको बताएं कि अगर ये सवाल आप नहीं लगाना चाहते तो क्या करें। देखो ध्यान से देखो, पहले सवाल में ध्यान से देखो, पहले सवाल में हमने देखा 4/5 था, हमारा टाइम कितना था, 20 मिनट। इस 20 मिनट का इस 4 मिनट से गुणा किया गया, 20 के 80 मिनट हमारा उत्तर था। दिखाई पड़ रहा। अगर आप इस सवाल में आइए और इस सवाल में देखिए कि यहाँ 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 30 बच्चे 150 हमारा उत्तर आ रहा है। ध्यान रहे इसे याद रखने की कोशिश नहीं करना, क्यों, इनके बीच में 1 का गैप है। मान लो अगर 2 का गैप होता, एग्जाम्पल समझो पहले, जैसे 5/6 था वो 4/5 था, अगर मान लो हम 3/5 कर दें, 2 का गैप कर दें, तब क्या करना पड़ेगा। मौखिक है सवाल, लगाना नहीं पड़ेगा। इसी सवाल में अगर हम तुरंत बदलाव करें तो आप देख सकते हैं बदलाव। देखो हम इसको हटा दे रहे हैं, फ्रैक्शन हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं और ये हटा दे रहे हैं। अब देखो क्या फर्क पड़ने जा रहा। तो अब ये भी हटा देते हैं, जब इतनी बात हटा ही दिया तो ये भी हटा देते हैं। अब तुरंत देखो हम जो नई चीज बता रहे हैं उसको समझिए, हम सवाल में क्या कहना चाहते हैं। अब की बार मैं कह रहा हूं 3/5 चाल से चलना है और 40 मिनट देरी से पूरा करता। अब उत्तर कैसे आएगा, जब हम 3/5 कहते हैं इसका मतलब हुआ कि पहले 5 था अब 3 हो गया। इसका मतलब जो समय लगना पहले 3 था अब 5 हो गया। अब देखो 2x का फर्क पड़ गया, यहाँ देख रहे हो इन दोनों में 3 5 में 2 का फर्क पड़ गया। अब 2x बराबर 40 है। अगर हम 2x बराबर 40 समझ रहे हैं तो बताओ x की वैल्यू क्या समझ रहे हैं, 20। अब ये जो 20 आया उसका इससे गुणा होगा, 20 दिया 60 मिनट और 20 बचे 100 मिनट। आप देख लो 40 मिनट का फर्क आपका आ गया। यानी अगर आप याद ही रखना चाहते हैं तो इनका गैप जरूर ध्यान रखिएगा, उस गैप में इसको डिवाइड करना होगा और तब गुणा कर देंगे, तुरंत उत्तर बन जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रश्नों को हम ऐसे याद करते हैं कि जब हमें सवाल ऐसा लगाए, 2-4 सवाल लगाए उसके बाद में फिर लगाना ही ना पड़े। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास बढ़ा देंगे, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आओ देखते हैं इसी चाल समय में कुछ द्विघात समीकरण के सवाल बन सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन सकता है, आओ एक सवाल लिखते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। तो सवाल अगर हमें मिल जाए तुरंत तो हम लिख सकते हैं, जैसे एक साधारण सा सवाल लिखते हैं, एक कार 840 किलोमीटर, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है, एक निश्चित चाल से तय करती है, एक निश्चित चाल से तय करती है। अब क्या होगा, यदि उसकी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, उसे 2 घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं। अब आपको समझना है कि भाई एक बात बताओ, तो इसकी चाल बताओ, यही पूछा जाएगा, चाल बताओ, उस कार की चाल क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ साफ बन जाएगा आपका, देखो कैसे बन जाएगा। आप देखो 840 किलोमीटर दूरी को मान लो x की चाल से वो जा रहा था, बोलो इतना घंटा लगता होगा। घंटा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। मैंने मान लिया, माना मूल चाल, मूल माने ओरिजिनल चाल उसकी थी x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसे इतना समय पहले लगता था, लेकिन जब उसने अपनी चाल बढ़ा दिया तो अब उसी 840 किलोमीटर को वह x + 10 की चाल से चल देगा और तब उसे जो पहले घंटा लगता था उससे 2 घंटा कम लगेगा। यानी अगर यह घंटा माइनस किया जाए तो 2 आंसर आना चाहिए।
अब अगर इसे हम हल करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे? 840 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 10 और बराबर 2 तो रहेगा ही। अब इस 840 को मैं उधर करूंगा, इसको मैं हल करूंगा तो बनेगा x प्लस 10 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर, इनका गुणा हो रहा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और यहाँ क्या आ रहा है 2/840। अगर मैं इसे काट दूं x को और 2 से इसको भी काट दूं, 2 चौके 8 42, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4200 हो जाएगा, 4200 बराबर 0। दो संख्याएं हमको ऐसी चाहिए जिनको जोड़ने पर कितना आए, प्लस 10 आए और गुणा करने पर माइनस 4200 आए। क्या मैं प्लस 70 माइनस 60 समझ सकता हूँ? प्लस 70 माइनस 60 समझ सकता हूँ और हमारा उत्तर आ चुका है। सोचो, अगर मैं इसे हल करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 60x माइनस 4200 बराबर 0। अब हम चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, हमारा उत्तर 60 दिख रहा है। देखो ध्यान से, x प्लस 70, तो अब हमारे पास आ गया बराबर 0, एक ब्रैकेट में x प्लस 70 आ गया और एक ब्रैकेट में माइनस x माइनस 60 आ गया बराबर 0। तो x बराबर माइनस 70 होगा और x बराबर 60 होगा। तो ये चाल हमारी आ गई, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा था। अगर 60, अब जांच कर सकते हो, 840 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, 14 घंटा लगा होगा। लेकिन अगर वो अपनी चाल बढ़ा के 70 कर लेता तो 12 घंटे में वो अपनी दूरी तय कर पाता और इस प्रकार से वो अपना 2 घंटा बचा लेता। तो ये सवाल जब भी आता है तो एक द्विघात समीकरण बनने का प्रयास करता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर इन संख्याओं को आप ऐसे मौखिक सोच पाए कुछ, तो भी बहुत जल्दी से उत्तर बन जाएगा। आओ इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं, बल्कि इसी में चेंज कर दें, हमें ज़्यादा लिखना ना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ पाए तो मैं इसमें खाली बस गिनती बदल दूंगा और आपके लिए दे दूंगा, आप जरा सोचो इसको। आओ सोचवाते हैं। कौन सा बदल दें? ये दूरी बदल दें और ये भी बदल दें, बस, और ये भी बदल दें। हाँ हाँ, है ना, अब काम हो जाएगा। कौन सी दूरी बदल दें? चलो सोचते हैं। दो संख्याएं सोचना ना, एक निश्चित दूरी जाना है उसको, कितना दूर जाना है, 5000, 2400। मुझे लगता है सोचने में समय लग सकता है, तो अगर कोई सवाल मिल जाए ज़्यादा बेहतर होगा। हम्म, अगर चाल मिल जाएगी कोई। हाँ, 6000 किलोमीटर दूरी है, दूरी है 6000, लो, दूरी है 6000 किलोमीटर और उसने गति को कितना बढ़ा दिया, 400 किलोमीटर प्रति घंटा उसने कम किया है। चाल को उसने, यदि इसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, बढ़ा ना दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसे आधा घंटा कम लगता है। अब बताओ, सवाल ध्यान से एक बार दोहरा देते हैं। सवाल यह है कि एक कार, लेकिन नहीं, कार की जगह कुछ और बढ़ा देते हैं ना, कार इतना रफ्तार में कहाँ जाएगी, चलो ठीक है, कार की जगह मैं हवाई जहाज लिख देता हूं। एक हवाई जहाज, एक प्लेन, अब चलो, एक प्लेन 6000 किलोमीटर दूरी पर एक निश्चित चाल से चलती है, 6000 किलोमीटर जाना है उसको। यदि उसकी चाल को 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसे आधा घंटा ज्यादा लगेगा। आओ समझा जाए क्या उत्तर हो सकता है। तो जब हम इसका उत्तर तलाशेंगे तो फिर उसी तरह इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, हम मान लेंगे उसकी चाल, मूल चाल x रही होगी, तो 6000 किलोमीटर को वह पहले x की चाल से जाती रही होगी और दोबारा क्या हुआ, अब उसी 6000 किलोमीटर दूरी को वह x माइनस 400 से जा रही है और तब उसे कुल मिलाकर आधे घंटे कम लग रहे हैं, बस। अब एक इक्वेशन फिर बन गया। देखने में लगेगा बड़ा हो गया है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं हो गया। आओ देखें, अब 6000 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 400 और यहाँ बचेगा 1/x और ये तो 1/2 रहेगा ही। अब चलो हल करें, ax यहाँ जाएगा और माइनस x प्लस 400 और बटा एक्स स्क्वायर
माइनस 400x और यहां हो जाएगा 1/2 और गुणा 1/6000। वाह, नीचे आ गया। अब अगर इन दोनों को हम काट दें तो ये क्या होगा, 6 दूनी 12, 12,000, 12 चौक 48 लाख। वाओ, क्या सवाल बना है, आओ सोचा जाए। अब हमारे पास इक्वेशन बना है x² माइनस 400x और फिर क्या बन जाएगा माइनस, है ना, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस 48 लाख 1 2 3 4 5 बराबर 0। हमको याद है बचपन में हमारे अध्यापक कहा करते थे, कहते थे कि फैक्टराइज कर लो और उत्तर आपका बन जाएगा। फैक्टराइज कर लो। कैसे फैक्टराइज कर लोगे? 48 लाख को कौन फैक्टराइज कर लेगा? बताओ, किसी की क्षमता है 48 लाख को फैक्टराइज करने का? क्या करे वो सोचना पड़ेगा। बस अपने दिमाग पर जोर डालिए और कोई समस्या नहीं है। देखो, हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगर सोचें माइनस 2400 और प्लस 2000, 2400 यार, हाँ, और प्लस 2000, अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लें तो क्या होगा जरा बताओ? ये होगा x² माइनस 2400x प्लस 2000x और माइनस 48 लाख बराबर 0। तो x माइनस x कॉमन ले लो, x माइनस 2400 और प्लस यहां 2000 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2400, x माइनस 2400 और बराबर 0। तो ये बनेगा x माइनस 2400 एक ब्रैकेट में और ये बनेगा x प्लस 2000 एक ब्रैकेट में, और हमारा उत्तर बन जाएगा एक ब्रैकेट में x बराबर 2400। यानी उस वायुयान की जो ओरिजिनल रफ्तार थी वो क्या रही होगी? 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या रही होगी? 2400 किलोमीटर प्रति घंटा उस वायुयान की ओरिजिनल रफ्तार रही होगी। आओ देखा जाए अगले सवाल की तरफ। कैसे सवाल होगा? हम लोग ऐसे सोचेंगे और सवाल लगाते रहेंगे और देखेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे लगाए जा सकते हैं। अगर कोई चाल आए तो हम लोग उसे कैसे समझ लें। एक प्रश्न हमें ऐसा दिख रहा है जिसमें 2 समीकरण बनाना पड़ सकता है। समीकरण, आओ देखिए समीकरण बना के सवाल कैसे हल होता है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, आप उसको समझने समझने की कोशिश करें। लिखा कि एक व्यक्ति 760 किलोमीटर, कोई आदमी है, एक व्यक्ति 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग, कुछ भाग नहीं, रेलगाड़ी कुछ कार द्वारा तय करता है का कुछ भाग रेलगाड़ी से तथा शेष कार द्वारा तय करता है। अच्छा, अब 2 कंडीशन दिया गया। यदि 160 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से जाए, यदि 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए तथा शेष कार से जाए तो उसे कई घंटे लगते भाई? तो उसे 8 घंटे लगते हैं। सवाल समझते जाइए, 8 घंटे लगते हैं। समझ गए बात को? अगर वह 760 किलोमीटर कुल जाना है, अगर उसमें से 160 हुआ रेलगाड़ी से जाए और बाकी बस से जाए तो या कार से जाए, तब उसको लगता है कुल 8 घंटे। और दूसरी कंडीशन है, यदि वह 240 किलोमीटर, यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए तथा शेष कार से जाए तो क्या होगा? तो उसे लगेगा कितना? 12 मिनट अधिक लगता है। तो उसे 12 मिनट अधिक लगता है। अब दोनों की चाल बताना आपको, रेलगाड़ी और कार की चाल बताना। सवाल बहुत जबरदस्त है, छोटा मोटा नहीं है। दोनों की चाल बताओ, सवाल है दोनों की चाल बताओ। दोनों की चाल, दोनों की मतलब रेलगाड़ी भी चाहिए और कार भी चाहिए। दोनों की चाल बताओ, और हमको दोनों की चाल नहीं पता। सवाल एकदम पक्का याद हो गया। 840 किलोमीटर की दूरी होगी और वह कुछ दूरी रेल से जाएगा, कुछ दूरी कार से जाएगा। अगर वो रेल से 160 जाए और बाकी कार से जाए तो उसको 8 घंटे में काम चल जाएगा।
अगर वह रेल से क्या नाम 240 किलोमीटर जाए और कार से फिर बाकी दूरी जाए, तब उसको लगेगा 12 मिनट ज़्यादा। तो आओ सोचा जाए कि आखिर दोनों की चाल क्या है। हम मान लेते हैं कि मान लो रेलगाड़ी की चाल x होगी और कार की चाल y होगी। क्या मान लें? माना, यही मान लेते हैं। माना रेल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो दोनों है। अब वो जाएगा और देखा जाए 160 किलोमीटर वह रेल से गया है, तो बचेगा कितना? 760 में से 160 निकल गया तो 600 बचेगा। 600 वह वाई चाल से जाएगा तो उसे लगेगा 8 घंटा। और अगली बार अगर वो 240 किलोमीटर एक्स से जाए तो बचेगा 760 में से 240 घटाओ 20, 520। और 520 किलोमीटर वाई से जाए तो 12 मिनट अधिक लगता है। 12 मिनट माने क्या होता है? 12 25 1/5, यानी 8 जो है ही है और प्लस 1/5 घंटा और लगेगा। 5 8 40 से 41/5, तो उसे लगेगा 41/5 घंटा। अब इसी को हमें हल करना है। हल करेंगे तो क्या करेंगे? 160 240 को हम बराबर कर सकते हैं। कैसे? 48 पर इसको अगर हम 3 से गुणा कर दें और इसको हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। और करें गुणा, 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 3 48, 480। 480 बटा एक्स और प्लस 3 छके 1800 और बटा वाई और बराबर 24 आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 480 बटा एक्स और प्लस, अगर इसको आप गुणा करेंगे तो किससे करेंगे? 2000 2 से 1040 हो जाएगा। 520 का एक हो जाएगा 1040 बटा वाई, तो लगेगा कितना? 82/5। 41 दूना 82/5। अब कितना सिंपल हो गया, आप इसे सीधा घटा दो बस। अगर आप इसे घटा देते हैं तो क्या होने जा रहा है? देखो माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा। ये तो गया पूरा। अब ये पूरा गया तो यहाँ बचेगा क्या? 1800 में से 140 घटा दोगे तो 760 है बचेगा। 760 बटा वाई और बराबर यहाँ क्या बचेगा? 24 25 120। 120 में से 82 घटाना है। 82 8 90 30 38। 38/5। बताओ वाई की वैल्यू क्या आ गई? वाई की वैल्यू आ गई 760 गुणा 5/38। 38 दूना 76 होता है और 20 बचा 100 होता है। कार की चाल आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर कार की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और हम उसको किसी में भी डाल दें, मैं पहले इक्वेशन में डाल दें, इस वाले इक्वेशन में, और हम y के जगह पे 100 लिख दें तो हमारा उत्तर कितने आसानी से बन गया। देखो हम लगा रहे हैं 160 बटा एक्स और माइनस 600 में 100 से भाग दोगे तो 6 आएगा बराबर 8, यानी 160 बटा एक्स बराबर 2 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया? 80। यानी ट्रेन की चाल आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल देख लो आपके पास। तो सवाल है तो बड़ा थोड़ा सा, लेकिन एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। तमाम तरह के सवाल आते हैं और सवाल को अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि हमें लगाना कैसे है, ध्यान रखिएगा। एक सवाल अब आप बहुत अच्छे समझ जाते हैं, बहुत अच्छे से। विद्यार्थी कहते हैं कि कभी कभी जो सवाल मान लो बड़ा है और लेंदी तरीका थोड़ा सा हो गया, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आप बस उसको लगाइए और ऐसे ही 4-5 सवाल खोज लीजिए। 4-5 सवाल, उससे फायदा क्या मिल जाएगा कि जब 4-5 सवाल आप लगा देंगे तो उससे वो रफ्तार में आ जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा सवाल को। यानी कुल मिलाकर अभ्यास ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभ्यास है ना। तरह तरह के सवाल है। एक सवाल और लिखता हूं, आइए देखते हैं। उस तरह का सवाल लेता हूं कि जो आ, इतना जाए, इस चाल से जाए तो इतना जल्दी पहुंच जाएगा। मैं एक लिखने की कोशिश करता हूं। देखो एक सवाल है, एक लड़का है, टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखने की कोशिश है कि बाकी तो हमारे प्रैक्टिस सेट में होगा ही। एक लड़का जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, चाल से स्कूल जाता है तो उसे 7 मिनट देरी हो जाती। बताओ, 7 मिनट देर हो जाती। परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है
तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी बताओ, घर से स्कूल की दूरी बताओ। तो मेरे ख्याल से जब मैं फार्मूला पर डिस्कस कर रहा था तो ऐसे सवाल का फार्मूला मैंने बताया था। वो फार्मूला कैसे होता है देख लो, ये होता है एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी अपान 60 किलोमीटर, यही दूरी आती। लेकिन अगर यह सूत्र याद है तो ठीक है लगा दो, और नहीं याद है तो और अच्छी बात है, मैं बताऊंगा कैसे। देखो पहले वैल्यू रख के दिखा दें आपको कि इसका उत्तर कैसे आ रहा। तो हमारी एक्स वाई 5 4 और 5 और 6 है, तो 5 गुणा 6 बटा 6 माइनस 5 गुणा ए प्लस बी माने 7 प्लस 5, ये मिनट है, और बटा 60। इसको अगर हम हल करें तो ये बनेगा 30 बटा 1 गुणा 12 बटा 60। अगर हम इसको काटते हैं 30 दूना 60 और 2 छक्के 12, आपका उत्तर आ जाएगा 6 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी कितनी आ गई? 6 किलोमीटर। और अगर मैं सूत्र ना लगाना चाहूं, और खुशी की बात, मैं मान लेता हूं घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर होगी, तो x किलोमीटर दूरी को वो 5 की चाल से जाता है और उसी x किलोमीटर दूरी को वो 6 की चाल जाता है। दोनों में फर्क क्या है? 12 मिनट का फासला है। 12 मिनट को घंटा बनाओगे तो 1/5 आ जाएगा, बस डन। अब आप देख लो 6x माइनस 5x, x बटा 30 बराबर 1/5, काटोगे 5 छके 30, आपका उत्तर आ गया 6 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि ये तरीका आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आसानी से आप निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ याद भी नहीं करना, कुछ नहीं याद करना, बस खाली वैल्यू रखिए और लगाते चले जाइए। तो आपने देखा कितने आसानी से सवाल हो रहे हैं। अब हम लेते हैं पीपीटी और देखते हैं कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।